हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों का टेम्पोररी से परमानेंट में कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है, हट जाता है। वो क्यों हटता है और फिर से उसे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ता है इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास टेम्पोररी से परमानेंट करने का पहला ऑप्शन था, उसके बाद अब वो ऑप्शन नहीं दे रहा। इस कंडीशन में वो क्या करें, इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपके स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगा, जिसमें आप जान सकेंगे, इजीली आपको समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिनके पास टेम्प्रोरी मेंबरशिप रहती है, जिन्होंने पहले बिना डिप्लोमा बिना सर्टिफिकेट का मेंबरशिप ले लिया और अब उनका मेंबरशिप रिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है, इसके बारे में कैसे कन्वर्ट करना है टेम्पोररी से परमानेंट, ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेम्पोररी से परमानेंट में कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन है कुछ लोगों का हट जाता है, मल्टीपल ट्राई करने के बाद वो हट जाता है। तो ये हटता क्यों है उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप पहले अपने स्क्रीन पे देखिएगा, जब आप सबमिट करते हो कोई भी डिप्लोमा टेम्पोररी से परमानेंट कन्वर्ट करने के लिए, तब इस तरह से कुछ आपका वहाँ पे शो करता है। सबसे पहले रहता है रिक्वेस्ट नंबर, उसके बाद रहता है रिक्वेस्ट डेट, उसके बाद रहता है रिक्वेस्ट स्टेटस, उसके बाद रहता है रिजेक्शन रीज़न। जब आपका रिक्वेस्ट चला जाता है तो इस तरह से वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से कुछ आपका शो करता है जब वो रिजेक्ट कर देते हैं आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा। तब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इस बंदे की बात करूं, तो आप देखिए वहाँ पे जो डेट है रिक्वेस्ट डेट, इन्होंने 2 बार ट्राई किया। एक बार 29 अक्टूबर 2020 में, जब उनका रिजेक्ट हुआ उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट करने का रीज़न मेंशन किया सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने। यहाँ पे देखिए, अगर आप रिजेक्शन रीज़न में देखेंगे तो उन्होंने बताया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्वालिफाई नहीं करता है आपका प्रोफेशन को, जिसके वजह से हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन कर दिया। कुछ और भी रीजन्स हैं जिसके वजह से वो रिजेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगर इस बंदे की फिर से हम बात करें, इन्होंने दोबारा ट्राई किया सेम क्वालिफिकेशन से 11 जनवरी 2021 को। मे भी इन्होंने कोई दूसरा सर्टिफिकेट से ट्राई किया हो, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट नहीं रखते, अलग अलग भी पढ़ाई करते। कोई ऐसा भी बंदा रहता है जिसने इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है, मैकेनिकल में भी किया हो। तो एक एक साल का जो शॉर्ट टर्म्स का डिप्लोमा कोर्सेज होता है ये किया हुआ रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने सेकंड बार में जो भी डिप्लोमा डाला वो भी उनका क्वालिफाई नहीं करता था उस प्रोफेशन को, जिसके वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। मे बी इन्होंने सेम क्वालिफिकेशन को डाला हो जिसके वजह से रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा आप लोगों को, अगर एक बार आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा आप उसे अपलोड मत करो। अगर आपको अपलोड करना है, पहले आप उनके ऑफिस में जाके बात करो कि किस रीज़न से रिजेक्ट किया। अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मैच करता आपका प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करो, समझाने का कोशिश करो कि आपने जो लिखा है कि ये क्वालिफाई नहीं करता बट ये करता है। आप उन्हें कन्विंस करने का कोशिश करो, फिर दोबारा आप उसे अपलोड कर सकते हैं अगर ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप ये दूसरा जो स्क्रीनशॉट है ये देखिए दोस्तों, इनका भी जो रीज़न है सेम है, इनका भी उन्होंने सेम लिखा है। देखिए क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो क्वालिफाई नहीं करता, जिसके वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये तीसरा अगर आप देखेंगे दोस्तों रिजेक्ट करने का रीज़न, तो नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी इनका कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि आपका सर्टिफिकेट क्वालिफाई नहीं करता, उन्होंने लिखा है नीड मोर इन्फॉर्मेशन। उनको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? इस कंडीशन में आप अगर वहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करके चेक करेंगे आपके प्रोफाइल में,
तो वहाँ पे भी दिखेगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सऊदी कौंसिल का नंबर में, हेल्पलाइन नंबर में कॉल करिए या अपॉइंटमेंट लेके उनके ऑफिस में जाइए, उनसे पूछिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप अपलोड करो अपने प्रोफाइल में। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये थर्ड स्क्रीनशॉट, इसमें इस बंदे का जो रिजेक्ट किया है, उन्होंने रिजेक्ट करने का रीज़न यहाँ पे क्लियरली डाला है कि प्लीज़ अटैच्ड ए क्लियर कंप्लीट कॉपी ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो अटैचमेंट्स रहता है वो क्लियर नहीं रहता है, धुंधला रहता है, या कुछ सही से स्कैन नहीं हुआ होता है, जिसके वजह से वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो खास करके जिनके पास ये रीज़न रहता कि मोर इन्फॉर्मेशन या क्लियर कॉपी आप अपलोड करो, जिसके वजह से रिजेक्ट किया हो रहता है, उनके लिए चिंता की बात नहीं है। बट जिनका रिजेक्शन रीज़न ये रहता कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्वालिफाई नहीं करता, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब है, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दे रहे आपको। उस कंडीशन में एक ट्राई आप लोग ले सकते हैं। आप उनके ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाने के बाद आप उनसे बात करिए। और कुछ लोगों के पास, जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्लोमा 2-3 ट्रेड में रहता है, या फिर थोड़ा सा इधर उधर रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं फायर टेक्नीशियन का, जिनके पास फायर रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नीशियन है, उनका क्या है, कोर्सेज और इकामा प्रोफेशन में थोड़ा मिसमैच रहता है, इधर उधर रहता है, जिसके वजह से सऊदी कौंसिल रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनके पास चांस है कि वो जा कर के उन्हें समझा सके, बात कर सके। अगर इस तरह से आपका सिचुएशन है तो आप एक बार ट्राई ले सकते हो। अगर वो कन्विंस होते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, वो जिनके पास डिसेबल हो गया है, वो रिक्वेस्ट अब नहीं आ रहा है ऐड करने का, वो क्या करें? वो ऑफिस में जा कर के उन्हें बताएंगे कि मेरे पास और भी डिप्लोमा है, या फिर वो खुद आपको पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई और डिप्लोमा है, आप वो अपलोड करना चाहते हो। उस कंडीशन में आपको बोलना हाँ मेरे पास है। कभी कभी वो फ़ोन पे ही आपकी बात मान लेते हैं, वो ऑप्शन दे देते हैं, बट रेयरली ये होता है। अगर वो नहीं हुआ तो आपको उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, उनके ब्रांच में जा कर के आपको उसका स्कैन कॉपी, अगर मोबाइल में है तो स्कैन लेके जाओ, या फिर अगर आपके पास जेरोक्स है तो वो लेके जाओ, और अगर आपके पास ओरिजिनल है तो और भी अच्छी बात है, आप ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाओ वहाँ पे, उन्हें दिखाइए, वो देखेंगे। अगर वो देख कर के कन्विंस होते हैं तो फिर आपको वो ऑप्शन देंगे, वो इनेबल कर देते हैं। उसके बाद आप आराम से फिर से अपलोड कर सकते हो। तो जिनका ये डिसेबल हो रहा है वो इस रीज़न से कि उनका रिजेक्ट करने के बाद फिर से आप वही डिप्लोमा सबमिट कर रहे हो, तो ऐसा गलती आप प्लीज़ ना करें। अगर एक बार वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो उनसे पहले रीज़न पूछो, उसके बाद दोबारा ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी रही होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर भी एक कोई वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो कवर करता हूँ। दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप फ्रीली मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। मैं और भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने का। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।